हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। मैं हूं शुभम और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पढ़ाऊंगा वेब डेवलपमेंट के बारे में। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का लिंक उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे CSS सेलेक्टर्स एंड कम्बिनेटर्स के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं CSS सेलेक्टर्स के बारे में। तो CSS सेलेक्टर्स का यूज करके हम लोग किसी भी HTML टैग को या किसी भी HTML एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, हम लोग स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो वो CSS सेलेक्टर्स में आपके क्या क्या आते हैं। CSS सेलेक्टर्स में आपका पहला आता है टैग नेम। मतलब हम लोग किसी भी टैग का नाम यूज करके और हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि HTML में दो टाइप के ऐसे स्पेशल एट्रीब्यूट्स भी हैं, जैसे कि आईडी हो गया, क्लास हो गया। तो हम लोग आईडी और क्लास का भी यूज करके किसी भी HTML एलिमेंट को ये स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक ना। तो ऐसे ही जो है सिमिलरली हम लोग जो है एक ग्रुप ऑफ ये क्या कहते हैं, टैग नेम और आईडी या क्लासेस को भी एक साथ हम क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं। वो सब के सब जो है सेपरेटेड होंगे किससे, कमा से। तो आइए हम लोग इसको एक्चुअल कोडिंग में देखते हैं कि कैसे हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस वेब पेज को देखें तो यहाँ पे जो है एक मैंने टाइटल यूज किया हुआ है, जिसको मैंने कलर क्या किया हुआ है, रेड दिया हुआ है। वो कैसे मैंने दिया हुआ है, देखिए कोड में। जैसे कि ये हमारा एक टाइटल है जिसके लिए मैंने h5 टैग यूज किया हुआ है। ठीक है। और इस h5 टैग को मैंने क्या किया हुआ है, कलर रेड दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे h5 लिख करके, टैग का नाम लिख करके मैं उसको क्या कर रहा हूँ, कलर रेड दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये h5 जो है सेलेक्टर है, और ये क्या हो गया हमारा CSS प्रॉपर्टी है जो कि हम उस सेलेक्टर को दे रहे हैं। मतलब H5 जहां जहां हो उसको जो है आप क्या कर दो, कलर रेड कर दो। तो अगर मैं एक H5 नीचे लिख देता हूं यहाँ पे, तो आप लोग देखेंगे कि इसका भी कलर जो है कि क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक ना। तो हमने यहाँ पे टैग नेम का यूज किया हुआ है एज अ CSS सेलेक्टर। दूसरा जो है, आप लोग देखेंगे कि एक पैराग्राफ है जिसको जो है मैंने क्लास दिया हुआ है, क्या चीज, पैराग्राफ करके। तो इस पैराग्राफ को मैंने क्या किया है कि कलर ग्रीन दिया हुआ है। ओके। और पैराग्राफ के आगे डॉट लगाया है। डॉट हमेशा जो है हम लोग क्लास नेम के लिए यूज करते हैं। ठीक ना। तो हमारा जो क्लास नेम है, अगर उसको एज हम CSS सेलेक्टर यूज करना चाहते हैं तो उसके पहले डॉट लगाइए, फिर क्लास का नेम दे दीजिए और उसको क्या कर दीजिए आप लोग, कलर ग्रीन या जो भी आपको कलर देना है आप लोग दे सकते हैं, या कोई भी स्टाइलिंग आप लोग उसको दे सकते हैं। तो देखेंगे कि वो CSS प्रॉपर्टी अप्लाई हो गया क्या उस पैराग्राफ पे। ठीक ना। एक चीज और मैं आप लोग को यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा मल्टीपल वर्ड से क्या हो गया, क्लास बनाना है, तो उसको पैराग्राफ हाइफन टेस्ट हाइफन सेपरेटेड करके दीजिए। ठीक ना, हाइफन सेपरेटेड। तो हाइफन से उसको सेपरेट कीजिए। ठीक ना। तो मतलब ये दो वर्ड का एक क्लास हो गया। ठीक ना, दो वर्ड का क्लास हो गया। तो अगर यहाँ पे आके देखेंगे तो उसका कलर जो है ग्रीन ही दिखाएगा, मतलब वो CSS काम कर रहा है। देखिए, अगर आप स्पेस देते हैं ना यहाँ पे अगर स्पेस देते हैं तो इसका मतलब ये कि इस P में दो क्लासेज हो गए, एक पैराग्राफ और एक टेस्ट। ठीक ना। तो ये ध्यान में रहे आप लोगों के कि अगर आप क्या करना चाहते हैं कि आप दो वर्ड का कोई क्लास बनाना चाहते हैं, तो उन दोनों वर्ड को आप क्या करेंगे, हाइफन से सेपरेट करेंगे, तभी वो एक मिल करके क्या होगा, क्लास होगा। ठीक है, एक क्लास होगा। तो ये रहा हमारा क्लास सेलेक्टर के बारे में। अब तीसरा जो है हमारा क्या है, आईडी सेलेक्टर। तो मैंने आप लोगों को आईडी के बारे में भी बताया है। HTML में आईडी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किसी भी HTML एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब आप एक पेज में एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही आईडी दे सकते हो। ठीक ना। मतलब एक पेज में सिर्फ एक ही आईडी यूज हो सकता है, सेम आईडी यूज हो सकता है। जैसे अगर मैंने ये सेकंड पैराग्राफ दे दिया इस P को, तो मैं फिर ये आईडी जो है किसी दूसरे एलिमेंट को नहीं दूंगा। ठीक ना। तो ये चीज ध्यान में रखें। तो देखिए, अगर हम आईडी का यूज करना चाहते हैं किसी CSS प्रॉपर्टी देने के लिए या कोई स्टाइलिंग देने के लिए, तो आईडी के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हैश लगाते हैं। ओके, हैश। एंड देन उसके बाद से हम क्या करते हैं, आईडी देते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम लोग ब्लॉक में क्या कर देंगे, उसको कलर ब्लू कर देंगे। अच्छा, एक चीज देखिए, ये जो स्टाइलिंग मैं लिख रहा हूँ वो हेड टैग के अंदर लिख रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो CSS हम लोग अब ईच एलिमेंट के साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम लोग इसी फाइल के अंदर हेड टैग में दे रहे हैं। तो ये जो CSS हम लोग लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं
इंटरनल सीएसएस मैंने ये आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका है पिछले वीडियोस में, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में। यदि आप लोगों को नहीं मालूम है इसके बारे में तो आप लोग प्लीज जाकर के मेरे पिछले वीडियोस को देखें, तो आप लोगों को इजिली समझ में आ जाएगा। ओके, तो 3 टाइप्स के यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिलेक्टर बताया। फर्स्ट जो है विथ टैग नेम, एंड सेकंड मैंने बताया विथ क्लास, क्लास के लिए हमेशा पहले डॉट लगाएंगे, और थर्ड मैंने जो बताया वो विथ आईडी, तो आईडी के लिए आप लोग हमेशा पहले क्या लगाएंगे, हैश लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम जो है क्या कर सकते हैं, सिलेक्टर्स को ग्रुप करके भी एक साथ उन पे हम सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे हमारा टाइटल है और ये 4 पैराग्राफ्स हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमने टाइटल को एक क्लास दिया हुआ है टाइटल करके, बाकी इनको जो है पैरा 1 पैरा 2 करके क्लास दिया हुआ है। इसको मैंने क्या किया है कि टेस्ट पैरा करके एक आईडी दिया हुआ है, और इसको मैंने कुछ नहीं दिया है। इस पे जो भी हम स्टाइलिंग करना चाहते हैं वो टैग नेम का यूज करके ही करना चाहते हैं। तो देखिए सबको यदि आप चाहते हैं ना कि कलर रेड दे दें, तो आप क्या करेंगे कि उन सेलेक्टर्स को आप क्या कीजिए, कॉमा से सेपरेट करके यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक ना। जैसे डॉट टाइटल कमा, डॉट पैरा 1 कमा, डॉट पैरा 2 कमा, लाइक दैट, ओके पी। और उन पे जो आप कॉमन सीएसएस देना चाहते हैं, कॉमन मतलब जो कि सब पे वो अप्लाई हो, ठीक ना, तो उसको आप यहाँ पे सिंपली दे सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि ये सबका जो डॉट टाइटल सेलेक्टर है, मतलब H4 टैग का जो हमारा पैरा 1 है, उसका मतलब सबका कलर जो है क्या कर देगा, रेड कर देगा। मतलब अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, सेलेक्टर्स को ग्रुप करके उनके ऊपर कोई कॉमन सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि उनको कॉमा से सेपरेट कर दो और उनके ऊपर जो है सीएसएस स्टाइलिंग या सीएसएस प्रॉपर्टी को लिख दो, तो वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यदि आप देखेंगे इसका आउटपुट, तो सबका कलर क्या हो गया, यहाँ पे रेड हो गया है, ठीक ना। तो ऐसे आप जो है सेलेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, कॉमा कॉमा से सेपरेट करके आप उनको ग्रुप कर सकते हैं और उनपे एक ही स्टाइलिंग दे सकते हैं, मतलब कॉमन स्टाइलिंग दे सकते हैं। तो वो स्टाइलिंग जो है वो उन सारे सेलेक्टर्स पे अप्लाई हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं सीएसएस कॉम्बिनेटर्स के बारे में। कॉम्बिनेटर्स जो वर्ड है ना, वो कंबाइन से बना हुआ है। कंबाइन मतलब दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ जोड़ना, ठीक ना। तो यदि हम चाहते हैं कि सेलेक्टर्स के बीच में रिलेशन यूज करके और हम क्या करें, उस स्पेसिफिक सेलेक्टर पे कोई हम स्टाइलिंग करें, तो उस केस में हम सीएसएस कॉम्बिनेटर्स का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि एक पेरेंट है, उसके अंदर पेरेंट डिव है, उसके अंदर एक पैराग्राफ है, ओके। तो आप क्या करना चाहते हैं कि जहां भी ये रिलेशन हो, मतलब पैराग्राफ अगर डिव के अंदर है, तो हम क्या करें कि इस पैराग्राफ का कलर हम रेड कर दें, ठीक ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि डिव एज अ पेरेंट काम करेगा और ये जो है हमारा एज अ चाइल्ड काम करेगा। तो हम जो है चाइल्ड सेलेक्टर या फिर डिसेंडेंट सेलेक्टर, दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेटर्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक ना। वैसे ही हमारे होते हैं सिबलिंग सेलेक्टर्स भी, एडजेसेंट और जनरल करके। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि वो होते क्या हैं। पहला हम बात करते हैं डिसेंडेंट सेलेक्टर के बारे में। डिसेंडेंट का मतलब होता है कि अ, मतलब आपका ये उत्तराधिकारी, मतलब कहने का मतलब है कि एक पेरेंट है, उसके अंदर अगर उसका कोई भी एक डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट मतलब उसका चाइल्ड हो सकता है, उसका ग्रैंड चाइल्ड हो सकता है, उसका ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड हो सकता है, ठीक ना। तो इस पेरेंट के अंदर जितने भी अगर आपको मैचिंग पी मिले, जैसे यहाँ पे डिव स्पेस पी दिया गया है, डिव स्पेस पी, तो स्पेस जो है बताता है कि ये डिसेंडेंट सेलेक्टर है। स्पेस मतलब डिसेंडेंट सेलेक्टर है, मतलब डिव के अंदर जितने भी पी हैं, चाहे वो उसका चाइल्ड हो, चाहे वो उसका सब चाइल्ड हो, मतलब ग्रैंड चाइल्ड हो, चाहे उसका ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड हो, तो उस पे जा करके बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो लगा दो। तो ये होता है आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर। डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर कहने का मतलब है कि ये क्या कहते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड नाम से क्लियर है, मतलब ये अगर P जो है div का चाइल्ड होगा, तभी उस पे क्या होगा, ये CSS अप्लाई होगा। अगर उसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं होगा, अगर उसका ग्रैंड चाइल्ड होगा या ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड होगा, तो उस पे ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई नहीं होगा। सिर्फ वो क्या होगा, यदि div का डायरेक्ट चाइल्ड P होगा, तभी ये बैकग्राउंड कलर येलो क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक ना। तो मैं पहले इन सब के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं कोड के थ्रू आपको इसके बारे में समझाऊंगा।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, जिसको हम प्लस से ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, सीएसएस में। तो देखिए नाम से क्लियर है, एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स जस्ट उसके नेक्स्ट वाला, ठीक ना, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला। सिबलिंग मतलब भाई या बहन, ठीक ना। तो सिबलिंग मतलब जिसके सेम पेरेंट्स हो, ठीक ना। तो कहने का मतलब है जैसे अगर डीव और उसके जस्ट बाद अगर पी टैग है तो उस पे जहां भी ऐसा रिलेशन है तो उस पे बैकग्राउंड कलर येलो कर दो। तो ये बता रहा है कि div प्लस p अगर लिखेंगे तो ये क्या करेगा, div के आगे वाले जितने भी p हैं उन सब पे जो है जस्ट नेक्स्ट टू p, तो उस पे बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। div के पहले वाले p पे नहीं होगा, div के p के बाद अगर फिर कोई p आता है तो उस पे भी अप्लाई नहीं होगा, ठीक ना। सिर्फ div की जो जस्ट नेक्स्ट वाला p है उसी पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेगा। नेक्स्ट है हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। जनरल, जनरल मतलब कि div के बाद जितने भी, ये मतलब कहने का मतलब है कि पेरेंट, सॉरी, किसी एलिमेंट के बाद जितने भी मतलब कि इसके सिबलिंग्स हैं, जितने भी सिबलिंग्स हैं उन सब पे वो स्टाइलिंग यूज करो। जैसे यहाँ पे div और ये जो है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर और p दिया गया, मतलब div के बाद जितने भी ये होंगे क्या कहते हैं हमारे p होंगे उन सब का बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक ना। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि div के नेक्स्ट बाद वाले p को पे ही अप्लाई होगा, div का जितने भी भाई होंगे आगे मतलब p, उन सब पे ये बैकग्राउंड कलर क्या करेगा, येलो कर देगा। तो आइए हम एक एक करके अब इनको कोड के थ्रू समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक div है जिसको मैंने आईडी दिया हुआ है क्या चीज, डिसेंडेंट सेलेक्टर करके, ठीक ना। और इसका एक डिसेंडेंट है, इसका एक डायरेक्ट जो मतलब है चाइल्ड ऑफ ये डिसेंडेंट सेलेक्टर है, ठीक ना, p। और ये देखेंगे तो ये इसका ग्रैंड चाइल्ड है क्योंकि div का एक चाइल्ड है दूसरा div और उसका चाइल्ड है हमारा p, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ग्रैंड चाइल्ड हो जाएगा, राइट। तो इस केस में हम क्या, अगर हम देते हैं डिसेंडेंट हैश डिसेंडेंट सेलेक्टर स्पेस p और कलर रेड, तो ये क्या करेगा कि ये इसके चाइल्ड p पे भी और इसके ग्रैंड चाइल्ड p पे भी दोनों पे ही क्या कर देगा, कलर रेड अप्लाई करेगा। तो आप अगर देखेंगे तो इन दोनों पे ही कलर क्या हो गया है, रेड अप्लाई हो गया है। क्यों, क्योंकि ये डिसेंडेंट सेलेक्टर है। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर का काम क्या है कि डिसेंडेंट सेलेक्टर के का उसका ग्रैंड चाइल्ड हो या डायरेक्ट चाइल्ड हो उन सब पे वो क्या कर देगा, सीएसएस अप्लाई कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल जो हम लोग लिए हैं यहाँ पे किसका लिए हैं, चाइल्ड सेलेक्टर का या डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर का, ये ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सेम स्ट्रक्चर है, हमारा चाइल्ड सेलेक्टर है और उसके अंदर जो है हमारे ये क्या कहते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर मैंने आईडी दिया हुआ है और उसके अंदर उसके दो पी हैं, ठीक ना। तो ये जो पहला पी है वो क्या है हमारा, चाइल्ड ऑफ ये चाइल्ड ऑफ डायरेक्ट चाइल्ड ऑफ दिस चाइल्ड सेलेक्टर है। मतलब ये जो चाइल्ड सेलेक्टर आईडी हमने दिया हुआ है उसका डायरेक्ट चाइल्ड है, ठीक ना, उसका डायरेक्ट चाइल्ड है। और ये जो है हमारा ग्रैंड चाइल्ड है, ठीक ना। तो ये ग्रैंड चाइल्ड है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके लिए मैंने कैसे लिखा हुआ है सीएसएस, जैसे हैश चाइल्ड सेलेक्टर, फिर ये दिया हुआ है पी और कलर मैंने इसको क्या दिया है, रेड। तो ये जहां भी हैश कलर सेलेक्टर उसका डायरेक्ट चाइल्ड जो पी होगा उस पे कलर रेड करेगा, ठीक ना। तो देखिए इसका डायरेक्ट चाइल्ड पी ये है, ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, ये इसका ग्रैंड चाइल्ड है। तो ग्रैंड चाइल्ड पे अप्लाई नहीं होगा, वो किस पे अप्लाई होगा, उसके डायरेक्ट चाइल्ड पे अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस केस में ये क्या कहते हैं, कलर जो है इसी पे अप्लाई हुआ है डायरेक्ट चाइल्ड पे, उसके ग्रैंड चाइल्ड पे अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के बारे में। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखिए, ये जो div है, ठीक ना, इसको मैंने एक आईडी दिया है एडजेसेंट सिबलिंग करके, ठीक ना। और ये क्या कहते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट इसका एक p है, उसके बाद भी एक p है। अगर देखें तो ये तीनों सिबलिंग्स है ना। सिबलिंग्स कहने का मतलब है, सिबलिंग्स कहने का मतलब है कि भाई, मतलब जिनके कॉमन पेरेंट्स हो। तो जैसे देखिए इन सबका पेरेंट कौन है, बॉडी है, इन तीनों का पेरेंट कौन है, बॉडी टैग है, ठीक ना। तो ये सिबलिंग्स हुए, ठीक ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ एडजेसेंट सिबलिंग, एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब जस्ट नेक्स्ट टू दिस। तो इस हेलो का एडजेसेंट सिबलिंग कौन सा है, ये पी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एडजेसेंट सिबलिंग प्लस पी मैंने दिया हुआ है कलर रेड, ओके। तो हेलो का एडजेसेंट सिबलिंग है हमारा ये
ठीक ना, सिबलिंग वन। सिबलिंग टू इसका एडजेसेंट सिबलिंग नहीं है, एडजेसेंट मतलब जस्ट नेक्स्ट टू दिस एलिमेंट, ओके। बट इस केस में आप देखेंगे तो सिबलिंग वन जो है जस्ट नेक्स्ट टू दिस है, तो ये जो स्टाइलिंग है वो सिर्फ इस पी पे अप्लाई होगा। कलर रेड जो हमने यहाँ पे दिया है एडजेसेंट सिबलिंग प्लस, प्लस का मतलब कि एडजेसेंट सिबलिंग को सेलेक्ट करो जो भी उसका पी है, तो उसका कलर रेड कर देगा, लेकिन इसका कलर रेड नहीं होगा। तो देखिए ये हेलो हो गया, हेलो का सिबलिंग वन का कलर रेड हो गया है, लेकिन सिबलिंग टू का कलर रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि हेलो का नेक्स्ट भाई है, जस्ट नेक्स्ट भाई है कौन सा, सिबलिंग सिबलिंग वन ऑफ हेलो, ठीक ना। सिबलिंग टू ऑफ हेलो उसका जस्ट नेक्स्ट भाई नहीं है, इसलिए उस पर जो है रेड कलर अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम बात एग्जांपल देखते हैं जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी तीनों सिबलिंग्स हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है कि सिबलिंग वन भी इसका सिबलिंग है, सिबलिंग टू भी सिबलिंग है, तो अब जितना पैराग्राफ आप रखेंगे उसका सिबलिंग, ठीक ना। और इसको मैंने स्टाइलिंग क्या दिया हुआ है, जनरल सिबलिंग और फिर से ये टिल्ड पी। तो ये जो टिल्ड है ये बताता है कि अगर पी कोई भी अगर इसका सिबलिंग हुआ, जनरल सिबलिंग हुआ इसके बाद आया, तो उसका कलर जो है क्या कर दो, रेड कर दो। तो आप देखोगे कि तीनों पी का जो कलर है क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। आप देखोगे कि इन तीनों पी का कलर क्या हो गया है, रेड है। तो ये हेलो के तीनों भाई हैं, जस्ट जनरल भाई हैं, तो उनका सारे का कलर जो है क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो आई होप आप लोगों को कॉम्बिनेटर्स का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया है।